नमस्कार। आज हम बात करेंगे पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी के बारे में, जिन्होंने अपना सारा जीवन संगीत को समर्पित कर दिया। सबसे पहले हम उनके जन्म और संगीत शिक्षा के बारे में जानेंगे। पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी का जन्म 10 अगस्त 1860 में मुंबई में हुआ। 15 वर्ष की आयु में ही पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी ने संगीत सीखना शुरू कर दिया था। घर में ही संगीतमय माहौल होने के कारण आपने अपनी माता जी से संगीत की शिक्षा ली। स्कूली शिक्षा के साथ साथ आपने संगीत की शिक्षा भी बचपन से ही लेनी शुरू कर दी थी। बचपन से ही आपने मोहम्मद खां, एकनाथ खां, अली हुसैन, वलायत हुसैन खां से संगीत की तालीम ली और कई ख्याल की बंदिशें और ध्रुपद सीखे। आपने सितार और बांसुरी की भी शिक्षा बचपन से ही ले ली थी। आपने सेठ वल्लभ दास से सितार की तालीम ली। पढ़ाई की बात करें तो पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी ने बीए की शिक्षा 1883 में की और एलएलबी 1890 में की। आपने संगीत की यात्रा 1904 में दक्षिणी भाग में की। आपने वहाँ कई संगीतज्ञों से मुलाकात की और उनकी संगीतक सामग्री को भी इकट्ठा किया। 1908 में आपने उत्तर भारत में संगीत की यात्राएं की, कई पुस्तकें लिखी, पुस्तकों पर परिशोध भी किया। तो आपने जो भी संगीतज्ञों से सामग्री मिलती थी उनको आपने इकट्ठा करके संग्रहित किया। आपने संगीत जगत को जो भी योगदान दिया, जो भी देन दी, उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे आपने 10 थाट पद्धति का अध्ययन किया। पंडित जी ने पंडित वेंकटमुखी जी के 12 थाटों में से 10 थाटों को चुनकर उस समय के प्रचलित रागों को उन 10 थाटों के अंतर्गत कर दिया। पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी ने कई ग्रंथ भी लिखे। जन सुधार के लिए आपने अभिनव राग मंजरी और श्री मल्य लक्ष्य संगीत नामक ग्रंथ लिखे। आपने कई पुस्तकों को भी लिखा, जिसमें क्रमिक पुस्तक मलिका के 6 भाग और हिंदुस्तानी संगीत पद्धति के 4 भाग, और आपने लक्ष्य संगीत पुस्तक भी लिखी जिसमें 12 स्वरों को बहुत विशेष रूप से बताया गया है। आपने कई लक्षण गीतों की भी रचना की, जो कि लक्षण संगीत संग्रह में गीत मलिका में संग्रहित हैं, जिसमें रागों के बारे में संक्षेप रूप में वर्णन मिलता है। पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी ने स्वर लिपि पद्धति का भी अध्ययन किया, क्यों उस समय में संगीत सीखना बहुत ही कठिन था। तो पंडित जी चाहते थे कि संगीत को सरल तरह से, सरल तरीके से लोगों के सामने पेश किया जाए। जो भी संगीत प्रेमी संगीत को सीखना चाहे वो अच्छे तरह से, इजी वे से संगीत को सीख ले। तो पंडित जी ने स्वर लिपि पद्धति का अध्ययन किया। आपने स्वर मालिका नामक पुस्तक भी लिखी, जिसमें रागों को सरल रूप से बताया गया है। पंडित जी ने जन सुधार के लिए, समाज सुधार के लिए कई संगीतमयी कॉलेज भी खोले, विद्यालयों का भी स्थापना की, जिसमें आपने लखनऊ में मैरिस म्यूज़िक कॉलेज की स्थापना की, जो आज संगीत की यूनिवर्सिटी बनी हुई है। आपने बड़ौदा और दिल्ली में भी कई म्यूज़िक कॉलेज की स्थापना की। पंडित विष्णु राय ने संगीत जगत के लिए कई शिष्य भी तैयार किए, जिनमें से एस.एन. रत्ना झनकार, वादीलाल शर्मा जी, रविंदर लाल के नाम उल्लेखनीय हैं। आखिर में 3 साल की आयु में, 3 साल की उम्र, 3 साल लगातार आप एक बीमारी से जूझते हुए, 3 साल लगातार एक बीमारी से जूझते हुए आप 19 सितंबर 1960 में स्वर्गवास हो गए। तो आपकी जो संगीत को देन थी उसे कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। इसी तरह हम कह सकते हैं कि पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी का संगीत को बहुत ही विशेष योगदान रहा है।